में कार्यक्रम देने से आधा घंटा पहले ऐसा करोगे तो स्टेज में जाकर ऐसा धूम मचाओगे, धमाल करोगे कि सब कमजोरी पूरी तरह से खत्म होती हुई नजर आएगी। नस नस में जोश जग जाएगा और उत्तेजना तो पूरे शरीर में धधकती रहेगी। मुरझाए शरीर में भी जोश और जुनून और इच्छा शक्ति बढ़ा देता है। दोस्तों, आज मैं आप लोग को इस वीडियो में एक विशेष प्रकार का एक बेल लता है, वनस्पति है, उसकी जो विशेषताएं हैं, उसकी जो खास जानकारी है, उसको मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने की, अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि यह हर स्त्री पुरुष से संबंधित है और हर स्त्री पुरुष को इसके बारे में जानना चाहिए। मेरे ख्याल से हर इंसान को इसके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि इसका जो प्रभाव है और इसका जो चमत्कार होता है सच में गजब का और 101% होता है। और हमने इसको कई बार प्रयोग किया है और इसका फ़ायदा, रिजल्ट या चमत्कार जो भी कह लीजिए, हमने पाया है। तभी आपको मैं पूरी तरह से अपने तरफ से श्योर होकर के परफेक्ट जानकारी लेकर के आपको बता रहा हूँ। अगर इस जानकारी को पूरा देख लेते हो तो देखने के बाद खुद तक सीमित न रखिए, इस ज्ञान को दूसरे तक भी पहुँचाइए, ताकि हर किसी को जानकारी अच्छे से पता चले और उपयोग करे, और जीवन में जो भी उसकी जो समस्या है, जो इस फल से रिलेटेड है, तो उसकी समस्या आसानी से दूर हो सकती है आपकी एक शेयर की वजह से। तो शेयर जरूर करें, दोस्तों यारों तक जरूर पहुंचाएं। इस वनस्पति को देख करके आप लोग पहचान रहे होंगे, या फिर जो नहीं जानते हैं वो लोग देख करके पहचान लीजिए, क्योंकि यह वनस्पति आपको आपके ही गांव देहात में अगर रहते हो तो आसपास मिल सकता है। अगर शहरों में रहते हो तो आपको सेठ पंसारी के यहाँ इसका बीज मिल सकता है। तो इसके पहले बेल लता को देखकर पहचान लीजिए अच्छे से। इस तरह से इसके जो बेल लता होती है और बिखरी रहती है झाड़ियों में या फिर कोलाबाड़ी में, जहाँ भी आप इसको देखोगे फट से पहचान लोगे। और इसका जो फल होता है कुछ इस तरह से दिखाई देता है, आप लोग देख सकते हो। और मैं आपको अच्छे से इसकी बेल लता और पूरी वनस्पति दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, तो देखकर मेरे ख्याल से आप पहचान गए होंगे। अगर नहीं पहचाने हैं तो देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक, इसके बारे में समझ भी जाएंगे और इसको पहचान भी जाएंगे अच्छे से। वैसे इस वनस्पति का नाम शिवलिंगी पड़ा है दोस्तों। इसे शिवलिंगी कहा जाता है क्योंकि इसकी फल के अंदर जो बीज निकलता है वह शिवलिंग के आकृति के समान होता है। आप लोग चाहें तो कभी भी इसे तोड़ करके, फोड़ करके देख सकते हो। जिस तरह से अभी मैं दिखा रहा हूँ उसी तरह से इसमें आपको भी फोड़ने पर दिखेगा। शिवलिंग के आकृति के समान इसके बीज में बना होता है। तो दोस्तों यह ऐसे ही नहीं बना होता है, इसमें कुछ खास मान्यताएं हैं, विशेषताएं हैं और सच में इसमें चमत्कार है। आप मानो चाहे ना मानो, लेकिन जो प्रयोग किया है वो जानता है। मैं प्रयोग किया हूँ, मैं जानता हूँ, और मेरे जैसे बहुत सारे मेरे आसपास के जितने भी जानकार हैं वो प्रयोग किए हैं तो वो जान रहे हैं। और इस शिवलिंगी को आप कभी भी यूज़ करके देख सकते हो, आपको हमेशा काम करेगा, फ़ायदा पहुंचाएगा। जब भी ज़रूरत हो तो आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आयुर्वेदिक औषधालय से खरीद करके ला करके प्रयोग करके देख सकते हो। तो सुनिए ध्यान से इसके क्या क्या प्रयोग हैं और कैसे फ़ायदा करता है, कैसे चमत्कार दिखाता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यह शिवलिंग एक नंबर का आपका सहायक हो सकता है। जो व्यक्ति कहीं रात को आने जाने से भयभीत होता है, जैसे भूत पिशाच, मरी मसान, मतलब बहुत सारी बुरी आत्माओं का डर उसके शरीर में बना रहता है और वह दिल का कमज़ोर रहता है, तो उनको एक बलवर्धक औषधि तंत्र प्रयोग की ज़रूरत पड़ती है, जो अंदर से हिम्मत जगाए और शरीर में इतना सामर्थ्य पैदा करे कि वह कहीं भी आ जा सके, रात को चाहे दिन को, सुनसान में चाहे कहीं भी, कैसा भी शमशान घाट में आप रात को सो सकते हो बिना डर। शिवलिंगी का सिर्फ एक उपाय करके, मात्र आपको क्या करना है, एक चांदी का ताबीज ले आना है। अगर चांदी का ताबीज ना खरीद सको तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई सा भी ताबीज ले लो, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करेगा। तो ताबीज लेना है और ताबीज के अंदर में इस शिवलिंगी के जो अंदर का शिवलिंग की आकृति के समान जो बीज है, उस बीज को अच्छे से सुखा करके, सूखा हुआ बीज ताबीज के अंदर डाल के उसको पहनना है। कब पहनना है? सोमवार का दिन सुबह खाली पेट हो करके अपने घर के शिवलिंग में या फिर मंदिर के शिवलिंग में जाके
जल चढ़ाना है और जल चढ़ाने के साथ साथ आप इसके ताबीज को भी शिवलिंग में धारण करवा दीजिए। मतलब ताबीज को शिवलिंग में अर्पित कर दीजिए और पूजा पाठ कर लीजिए। पूजा पाठ करने के बाद शिवलिंग से उस ताबीज को निकाल करके ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अपने गले में धारण कर लीजिए। बहुत ही पवित्र मन से और श्रद्धा भक्ति से शिव शंकर भोलेनाथ को याद करते हुए बस ऐसा उपाय कर लो, आपको कभी भी जीवन में किसी भी प्रकार की बुरी आत्माओं का कोई डर, कोई साया नहीं सताएगा। आपके अंदर से हिम्मत आएगा, आप कहीं भी आसानी से आ जा सकोगे। सच बता रहा हूँ, शमशान में भी रहकर आपके अंदर में डर पैदा नहीं होगा। इतनी शक्ति भरी हुई है इस शिवलिंग के बीज के अंदर। स्वयं भगवान शिव शंकर का शक्ति है इसके अंदर। जो जानता है वही मानता है। ऐसे ही शिवलिंग का आकृति इस बीज के अंदर नहीं बना है, इस बात को समझने की कोशिश करें। अब मैं इसका दूसरा ज़बरदस्त चमत्कार बता रहा हूँ। वह चमत्कार तो और भी एक नंबर का है, क्योंकि हर स्त्री पुरुष को इसके बारे में जानना चाहिए। क्योंकि अगर उनके जीवन में उतार चढ़ाव हो रहे हैं, पति पत्नी में अनबन हो रही है, तो यह रिश्ता को सुधार देगा। क्योंकि मधुरता लाता है यह शिवलिंगी का बीज रिश्तों में, और इतना मधुरता लाएगा कि आप अपने रिश्तों में खोए रहोगे हमेशा। मतलब जो स्त्री बांझ है उसको भी पुत्रवती बना देता है, और जो पुरुष नामर्द है उसे मर्द बना देता है। और क्या चाहिए एक सुखी संसार के लिए। बस आपको प्रयोग कैसे करना है इस शिवलिंगी का मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले जो औरतें माँ नहीं बन सकती, या फिर उनकी गर्भाशय में कोई समस्या रहती है, या फिर बहुत दिनों से उनका गर्भधारण नहीं हो पा रहा है, ट्राई तो कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है, चाहे कारण कोई भी हो, आप एक बार इसे ट्राई करके जरूर देखना। क्या पता इसकी ही कमी थी और आपका काम बन जाए। महिलाओं को ऋतु स्नान के बाद यानी मासिक धर्म के बाद शिवलिंगी का बीज का सुखा करके पाउडर कर लीजिए, और उसमें से 1 चम्मच लेना है आपको, और उसके साथ साथ आपको लेना है एक और बीज का पाउडर जिसे पुत्र जीवक कहते हैं। यह भी एक अद्भुत फल है। इसमें मान के चलिए जिसकी संतान नहीं होती है, अगर वह पुत्र जीवक का बीज खा ले तो उसके अंदर पुत्र पैदा करने की शक्ति आ जाती है, या पुत्र पुत्री पैदा करने के लिए अंदर में उतना सामर्थ्य उत्पन्न हो जाता है। इसलिए इस फल को ही पुत्र जीवक कहा जाता है। तो इस पुत्र जीवक का फल का पाउडर 1 चम्मच, दोनों को मिला करके शिवलिंगी पाउडर 1 चम्मच, पुत्र जीवक पाउडर 1 चम्मच, बड़ा नहीं सबसे छोटा वाला चम्मच, यानी दोनों को मिला के 10 ग्राम या 5 ग्राम होना चाहिए। अब उसको देसी गाय के दूध के साथ सुबह सुबह खाली पेट मासिक धर्म के दौरान हर स्त्री को खाना चाहिए। मतलब दूध में घोल करके पीना चाहिए लगातार 1 माह तक। कोई भी महिला, कोई भी स्त्री माँ बन सकती है, उसकी सारी गर्भाशय की समस्या ठीक हो सकती है। रिजल्ट 101% मिल सकता है। अब जो पुरुष नामर्द हैं उनकी मर्दानगी कैसे बढ़ाएं, या फिर उनको लंबे समय तक रति क्रिया यानी संभोग कैसे कराएं ताकि वह बच्चा पैदा कर सके और संतुष्ट कर सके अपनी स्त्री को, अपनी पत्नी को। तो उसके लिए आप जब भी रति क्रिया करें तो नियम के हिसाब से करें। ऐसे ही जानवरों की तरह ना टूट पड़ें और जल्दबाजी में उतावले होकर कोई भी काम फटाफट ना करें। वह भोजन करने से लेकर रात को बिस्तर कार्य तक क्यों ना हो, सबका नियम अच्छे से सबको आना चाहिए, तभी आप हर एक चीज़ को अच्छे से कर पाओगे। तो रात को जब भी समागम करें तो 1 शिवलिंगी का बीज और 1 लौंग का बीज, यानी 1 लौंग और 1 शिवलिंगी, दोनों को एक साथ मुंह में डाल करके 1 घूंट पानी के साथ अंदर निगल जाए। स्टेज में कार्यक्रम देने से आधा घंटा पहले ऐसा करोगे तो स्टेज में जाकर ऐसा धूम मचाओगे, धमाल करोगे कि सब कमजोरी पूरी तरह से खत्म होती हुई नजर आएगी। नस नस में जोश जग जाएगा और उत्तेजना तो पूरे शरीर में धधकती रहेगी। मुरझाए शरीर में भी जोश और जुनून और इच्छा शक्ति बढ़ा देता है। जिसका मन नहीं है उसका मन बना देता है। हाइड्रोलिक तुरंत काम करता है। चरम सुख की प्राप्ति दोनों को हो जाता है, क्योंकि इसमें जोश ही इतना है कि अगर पलंग मजबूत ना हो तो पलंग टूट जाता है। तो दोस्तों ये था बहुत ही
खास जानकारी शिवलिंगी का बीज के संबंध में। अगर आपको वीडियो से कुछ अच्छी जानकारी मिली तो हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। मैं मिलता हूँ और अन्य खास विशेष वनस्पति की महत्वपूर्ण जानकारी लेकर।